पिरोती रही, जन्मभूमि भी खूनों से आंचल भरी, और शहीदों की माला पिरोती रही। उन शहीदों ने सरताज ऊधम रहा, शेर के घर में घुस के शिकार किया, भाग जलियां का बदला चुका ही लिया, जाके लंदन में डायर पे वार किया। उधम सिंह की जीवनी बहुत तरह तरह से आप लोग सुने होंगे, बहुत से गायक लोग अपने ढंग से अलग अलग पेश किए होंगे, लेकिन मैं उनके जीवन की एक अनोखी बात सुनाऊंगा इस गाने में। कैसे? लेकिन तर्ज है आ गई। हमरो मन कर दे देखे लहला के ना बा लहावा किया तैयार। तर्ज है बा कि काबे में तेरा जलवा, काशी में नजारा भाई मजे में है भैया। लेकिन ये तो रहल तर्ज रही गाना का भाव वीर उसमें अरे बागी बाबा कि बागी क्रांति की रवानी की कहानी कोई लोगों की कहानी है, कोई लोगों की कहानी है, लोगों की कहानी है। कदम कदम पर जो बलिदान को दिखाता है, भाव है कि कदम कदम पर जो बलिदान को दिखाता है, वतन उसी का जो वतन के काम आता है। 1919 में बैसाखी मेला था, बाग जलियान में भारी हुआ झमेला था। निहत्थे लोगों पे डायर गोली चलवाया था, अरे खून से अमृतसर की धरती को नहवाया था। 13-14 साल का उधम दुलारा था, पिता को गोली खाते बाग में निहारा था। और खून ले कसम खाया सिख तब कहाऊंगा, खून का बदला जबकि डायर से चुकाऊंगा। पंजाब में उधर बैसाखी मेला का बड़ा मान हो, तो बैसाखी मेला पर तमाम आदमी इकट्ठा रहन पब्लिक, और वही समय जलियान वाले बाग में कांग्रेस पार्टी का मीटिंग होने वाली रही, और में देश के नेतन का भाषण होने वाला रही।
तो पब्लिक जो हो तमाम मेला देख देख करके बगिया में इकट्ठा हो गए और भाषण सुने बदे के। और जब इकट्ठा भी न उस समय अंग्रेजों का ऑफिसर डायर बगिया का गेट बंद करवा के गोली और तोपों से हजारों लोगों को भुनवा दिया। वाह। उसी में उधम सिंह के बाप भी मारे गए। ए भैया, उधम सिंह कसम खाए कि अपने बाप के खून का और ये हजारों भारतवासियों खून का बदला लूंगा। और दुर्पुरस्कार, अरे पंजाब की माटी में खिले हंस हंस जवानी कि पानी के लिए जिस दर पानी के लिए जिस दर हुआ लोहू ही पानी है। पानी के लिए जिस दर हुआ लोहू ही पानी है। पानी के लिए जिस दर हुआ लोहू ही पानी है। हुआ लोहू ही पानी है। ऐ भैया, पानी के लिए जिस दर हुआ लोहू ही पानी है। उसी समय डायर की बदली हो जाती है लंदन। डायर जब लंदन बुला लिया गया, इधर उधम सिंह कसम खा चुके हैं कि अपने बाप के खून का और हजारों लोगों के खून का बदला लूंगा। उसी समय उनका एक साथी पूछा कि उधम सिंह, तू अपने बाप का बदला लेने की कसम खाए हो और तेरा बैरी जो है वो लंदन चला गया, तो कहते हैं क्या वो तर्ज बदल गई। वाह। तर्ज वही बा कि मोरी 1.25 लाख की नथुनी गिर गई। बड़ी मंगल 1.25 लाख मोरी 1.25 लाख की नथुनी गिर गई। बीच बजरिया में मोरहुआ बड़ा नुकसान रोजू बारी उमरिया में हो राजा 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 बारी उमरिया में राजा। यह तर्जमा लेकिन गाना का भाव बा। उधम सिंह कहे कि लगन धारा के दुल्ही न भागल, यानी लगन तो लग गई है अब और भेंट करब जरूर। कहे कि लगन धारा के दुल्ही न भागल लंदन की नगरिया में। अब देव उधम मचाए हम चल के ससुररिया में। अब देव उधम मचाए हम चल के ससुररिया में। अब देव उधम मचाए हम चल के ससुररिया में। हम चल के ससुररिया में। हम चल के ससुररिया में। जमीन के नीचे हो तब वो मारब, आसमान के ऊपर हो तब वो मारब। सर जो है बा अरे कहावा बाबा खरा खनवल मोरबा अरे कहे ना बनौल चारों घटिया के मारा क्या खातिर सोचा उधम माना शेरवाहू शेरवाहू। अरे घूमत पहुंचा बम्बई नहरिया शेरवाहू बालक कारिया आई तब से धनपत राय
सेठ की कुमरिया ले नौका बिहार कर खोयल बेलियो तेरवा अरे सगरे में मारे किल करिया। अब बंबई पहुंच के समुद्र के किनारे सोचे सुन कि बैरी 7 समुंदर पार हो चलब कैसे, यही विचार में तब तक समुद्र के किनारे खड़ा खड़ा देखलन का कि धनपत राज सेठ, बंबई के धनपत राज सेठ का लड़की जो उनके नाम है रेखा, वो नैया लेके मोटर बोट नचा रही थी, पानी में मौज ले रही थी। लेकिन कैसे मजा लेते रहे, वहां का भाव कभी कितना सुंदर। तर्जबा कि गोरिया गोरिया मुश्किल भर जीन तेरी गली में मजा 12 महीना तेरी गली में। ये तो तर्ज रहल है, तनिक तनिक बताओ थे गनमा बढ़ जाई तो ये लिए थोड़ा थोड़ा बताओ थे कि काम कम में होत रही और गाना के पूरा आनंद मिलत रही। तो धुन का भी मजा उतना है, ये लिए कि कम बताओ थे कि गनों में उतना आनंद है कि पानी में जब नैया नचाओ तो मजा ले, तो वहां का भाव आ कि लड़की मोटरबोट पर मजा ले तो कैसे कि लहर मारे जवानी पानी लहर मारे जवानी पानी लहर मारे जवानी पानी देना। हुआ मौसम तूफानी पानी बीचे ना हो लहर मारे जवानी पानी लहर मारे जवानी पानी देना लहर मारे जवानी पानी देना। बाबा ओकर जवानी नागिन के तरह ऐठत रहले एकदम, और पानी में नैया नचाओ तो एकदम मदहोश रहले, एकदम से थमत नहीं रह जोर होकर देखत ना हुआ ए भैया जोर ना थमत रह। लेकिन होत का होई बीचे कि समुद्र में ज्वार भाटा आवल करला, और ज्वार भाटा वाला तो पानी कम से कम 2 पोरसा ऊपर तक जाला और फिर नीचे खाले चले वाला। तो होत का भयल का कि जब तूफान आया तो नैया उठा लगा 2 पोरसा ऊपर फेंक झटका लगा। हाँ अकुल मदहोशी भूल गई भयल का कि सागर में रेखा की डूबी नवरिया सबसे उधम सिंह की पड़ गई नजरिया। एक पैक उलट गई वही में डूबा लड़की नुरानी पानी बीचे ना हो लहर मारे जवानी उधम सिंह का एक हृदय पहले कहा एक झटके के साथ कहा और फिर पलट गया। क्या कह के पलटा? पहला हृदय कहता है सोचता उधम सिंह है मन में लड़की को बचाने जाऊंगा, कैसे मारूंगा डायर को अगर बीच में डुबकी खाऊंगा। अगर लड़की को बचाने जाऊं इंसानियत का तकाजा यही है कि उसे बचा लूं, लेकिन एक बात है कसम कैसे पूरी होगी, अगर उसे बचाने जाऊं मैं भी डूब जाऊं, पानी में तूफान है मैं भी डूब जाऊं तो अपने पिता को बैरी को कैसे मारूंगा और कैसे कसम पूरी करूंगा। ये पहला हृदय कहा, लेकिन तब तक दूसरा हृदय ललकार उठा। वो कौन हृदय था? बागी हृदय बोला। बागी हृदय क्या कहा? फिर बागी मन ललकार उठा, हे वीर का हिम्मत हारोगे, अगर बचा न सकते लड़की को डायर को कैसे मारोगे। झटकूद पड़ा सागर में वह, झटकूद पड़ा सागर में वह, लड़की को पीठ चढ़ाया है, बेहोश रही सुंदर बाला उधम किनार पे लाया है। खा खा के थपेड़ा लहरों का वह वीर थकित उस बार हुआ, खो गई चेतना नाहर की, बेहोश गिरा लाचार हुआ। कूद पड़ा पानी में, अजा के लड़की को पीठ पर चढ़ा के जो किनारे की तरफ चला तो पानी उठा उठा करके पीछे फेंकने लगा और ये आगे की तरफ खींचने लगा पानी को। लेकिन पानी इस तरह से झटका दिया
इस तरह से झटका दिया कि वीर एकदम थक के चूर हो गया, भुजाएं थक जाती हैं, लेकिन किसी तरह से खींचते 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 किनार पर पहुंच जाता है। जब किनार पर पहुंचा है, एक तरफ उधम सिंह बेहोश पड़ जाते हैं किनारे आके, और एक तरफ लड़की, दोनों किनारे पहुंच जाते हैं। लेकिन भैया किनार पर दोनों पड़े हैं बेहोशी की हालत में। वहां का भाव कवि ने दिया क्या, उपमा अलंकार, क्या भाव दिया कवि ने, हाथ अरे लेटा लेटा सूरज एक वरिया विमल, एक वरिया जोरिया हो, अरे लेटा सूरज एक वरिया विमल, एक वरिया जोरिया हो, अरे लेटा सूरज एक वरिया विमल, एक वरिया जोरिया हो, अरे पाके खबर धनपत सेठ आए, भर भर जाले नजरियो विमल, अभी जीवित कुमारियो। धनपत सेठ खबर पाए तो आए, आके देखते हैं मेरी लड़की बेहोश है, साथ साथ लड़की को बचाने वाला भी बेहोश वहीं पड़ा है। तो दोनों को सेठ जी अस्पताल लाए, अरे बिहतिया फिर फुलवरिया विमल, वह पुरुआ बयरिया हो, अरे बिहतिया फिर फुलवरिया। दोनों स्वस्थ हो जाते हैं, उधम सिंह भी स्वस्थ होते हैं, लड़की भी स्वस्थ, दोनों को घर पे लाए। लेकिन 2-4 दिन रहना, कुछ सेवा सत्कार मैं कर लूं, तेरे एहसानों का बदला तो नहीं चुका सकता हूं जवान, लेकिन 2-4 दिन मेरे घर पे रहना। सेठ जबकि उधम सिंह को अपने घर पर लाए हैं, इनको दामाद बनाऊंगा, वह सपना हृदय सजाए हैं। और लड़कियों यह बतिया सोचत बा, सेठ जी मने मैंने सोचत हुआ, लेकिन लड़कियां सोचत बा कि जो हमारे जिंदगी के बचौले बा वही हमारे जिंदगी का मालिक बने तो ठीक हो। एक दिन 2 दिन तीसरे दिन बोली दिलस, वाह सेठ जी तो बोल रहे पुला भाई सोचत हुआ, लेकिन लड़कियां के रहना गल बोल दिलस, बोल दिलस गलत की है, कैसे न गुमसुम रहला, कुछ बोलता नहीं, चुपचाप हर घड़ी कुछ सोचाला का, कह कि हाँ सोचीला, अरे का सोचाला का, तनी देखा, कह का ए पीले अरे पागल, ए पीले अरे पागल सुराही भरा जाम है, पीले अरे पागल सुराही भरा जाम है, पीले अरे पागल सुराही भरा जाम है। और तेरे पहलू में मधुशाला तमाम है, पीले अरे पागल सुराही भरा जाम है, पीले अरे पागल सुराही भरा जाम है, पीले अरे पागल सुराही भरा जाम है। मगर उधम सिंह मान रहता ललाम है, मेरे यहाँ साकी तुम्हारा नहीं काम है। कहते हैं अरे क्या तू बेकार की बात करती है, मेरा दिमाग मत खराब कर, मैं बहुत दुखी हूँ। कहती है कि अरे क्या दुखी हो, आओ मैं खुशी की चीज तुम्हें दूं। जब कहती है, इन दोनों में जवाब सवाल चलता है, जब वो कहती है कि पीले अरे पागल सुराही भरा जाम है, तो उधम सिंह कहते हैं कि जाम जबरी पिलाना बुरा है, जाम जबरी पिलाना बुरा है, जाम जबरी पिलाना बुरा है, ए बिन बुलाए भी आना बुरा है, जाम जबरी पिलाना बुरा है, बिन बुलाए भी आना बुरा है, जाम जबरी पिलाना बुरा है, जाम जबरी पिलाना बुरा है, या बिन बुलाए भी आना बुरा है। कहते हैं कि जाम जबरी पिलाना बुरा है, बिन बुलाए भी आना बुरा है। तो लड़की कहती है कि तीर हरदम चलाना बुरा है, तीर हरदम चलाना बुरा है, तीर हरदम चलाना बुरा है, चूक जाए निशाना बुरा है, तीर हरदम
जले को हाय 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 हाय। कहते हैं कि दिल जले को जलाना बुरा है, जले को जलाना बुरा है, दिल जले को जलाना बुरा है। इश्क में डूब जाना बुरा है, दिल जले को जलाना बुरा है, इश्क में डूब जाना बुरा है, दिल जले को जलाना बुरा है। दिल जले को जलाना बुरा है। मैं दुखी हूँ, मुझसे ऐसी बात मत कर। और लड़की, तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेरी जिंदगी के साथ अगर मैं अपनी जिंदगी जोड़ेगी, तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो कहती है, ए भैया, कि नहीं आके मत तोड़ा गंवार पिया, हे जीवन बचौला करा हमसे शादी, तीर दिल पे न छोड़ा गंवार पिया। मैं आपसे प्रेम करती हूँ और मेरे दिल को मत तोड़िए। उधम सिंह कहते हैं कि अरे प्रेम का मकसद समझती है, प्रेम का मतलब समझती है, प्रेम क्या है? और तेरे प्रेम में मेरे प्रेम में बड़ा अंतर है। कहती क्या अंतर है आपके प्रेम में और मेरे प्रेम में क्या अंतर है? तो अंतर बतलाते हैं तर्ज विदेशिया मास्टर ते बढ़ के। उधम सिंह कहते हैं कि अरे वासना से भरल बाटी तुम्हारी प्रीतिया हो, अरे पवन पवित्र बाटी हमारी सनेहिया। अरे लड़की, तेरा प्रेम वासना से भरा हुआ है, तेरी प्रीत में वासना झलक रही है और मेरा प्रेम पवित्र है। अरे हमारा तो प्रेम जन्म भूमि साथे लागी गई न, अरे जेके की गुलाम कई न गोरा नीरा मोहिया कि पड़ला गुलामिया में माता माही रोवत बाटी, अरे जे लाखों जे कर बेटावा हो सजगा सिपहिया। आज माँ धरती गुलामी के जंजीर में जकड़ के तड़प रही है और मैं उसे छुड़ाने के प्रयत्न में लगा हूं। और यही दिन रात सोचा करतू, तू पूछती कि मौन क्यों हूं, मैं यही सोच सोच के मौन रहता हूं। और तू बता मुझे, मेरे सामने दो रास्ता है, एक शादी और एक आजादी। तब बोला रेखा हमारा के शादी या आजादी चाहिए, अरे भावरा बानी की बानी देशवा कर रहिया, भावरा बानी की बानी देशवा कर रहिया, भावरा बानी की बानी देशवा कर रहिया। मैं शादी करूं या आजादी के लिए लड़ूं? कहती शादी भी कर लो और आजादी के लिए भी लड़ते रहिए। कहें कि मेरी शादी हो चुकी है रे। कहें किससे आपकी शादी हुई है? कहते हैं तो बढ़ जा भैया आए हैं, अरे गरज के बोला उधम सिंह उन मादी सुंदर फांसी से, अरे हो गई है रेखा हमार शादी सुंदर फांसी से, हो गई है रेखा हमार शादी सुंदर फांसी से, हो गई है रेखा हमार शादी सुंदर फांसी से। भोली रेखा कहने लगी सब भेद खोल बतलावा हो, अरे जलियांवाला बाग कांड सब उधम सिंह समझावा हो, अरे खून कहोली खेलब हम फरियाद सुंदर फांसी से, आए कदी झूला झूलब हम फौलाद सुंदर फांसी से। अरे लड़की, मेरे बाप को और बाप के साथ हजारों लोगों को डायर तोपों और गोलियों से भून के लंदन चला गया। मैं उससे बदला लेने का कसम खाया हूं और तू बीच में शादी की बात करती है। आपने स्त्रियों को समझ क्या रखा है? कहती है आलम प्रमाण आए हैं, अरे यही देशवा में हो सावित्री सीता रहली, आ गईली पति धर्म का पता का पहला, अरे यही देशवा में रहली झांसी वाली रानिया,
कि जन्म भूमि कारण देहिया लुटाया। अरे उधम सिंह से हो रेखा बोली बन बवारिया, आजादी के रण में हमें साथे न लगाया, और तोहरे इशारा पर लुटाई दे जिंदगी। अरे प्रेम का दिया न हो रहिया में जला। आप मुझे अपने साथ रख लीजिए। उधम सिंह कहते मेरे साथ चलना चाहती है तो मालूम है कहां जाना होगा? कहां? अरे बोले उधम सिंह रेखा काला कुछ उपाया। अरे साथ चला लंदन जहां डायल बदल पास। उधम सिंह साथ रेखा लेके दौड़ा दिया, लंदन की सहारिया में पहुंची है जा। खोली है स्टूडियो फोटोग्राफी का, उधम सिंह साथ में दुकानियां सजा। उधम सिंह और रेखा दोनों पहुंचते हैं। रेखा अपने बाप की दौलत लेकर के, रेखा की मदद से उधम सिंह जब पहुंचते हैं लंदन में, रेखा एक स्टूडियो खोली थी फोटोग्राफी का। किसी बहाने कभी अगर डायर की फोटो सामने आ गई तो पता लग जाएगा, और उधम सिंह शिकारी बना घूमे नगरी में। डायर का ठिकाना वो खोजा तो बेकला। उधम सिंह नगरी में पागलों की तरह खोजते हैं मेरे बाप का बैरी कहां मिलेगा। खोजते 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 एक रोज होता है क्या, एक रोज सरकारी भवन सज रहा था। उधम सिंह उसी रास्ते आते पूछते कि अरे भैया ये कैसी सजावट हो रही है, आज बड़ी तैयारी है यहाँ पे, क्या बात है? अरे क्या तुम्हें नहीं मालूम आज यहाँ जनरल डायर का भाषण है? ए भैया इतना सुनते तो करेजा दूना हो गया, वाह, आंख में लाली छा गई, दिल हरियर हो गया। लेकिन कैसे कि आज यहाँ डायर जनरल डायर का भाषण होता है क्या? अरे छिपते छिपते उधर पहुंचा डायर के समाना। जैसे आप लोग बैठे इसी तरह से तमाम पब्लिक वहां जुटी जनरल डायर का भाषण सुनने के लिए। नमस्कार भैया, जनरल डायर का भाषण सुनने के लिए तमाम पब्लिक जुटी। उसी बीच में उधम सिंह जाकर के आगे ही बैठ जाते हैं, और आगे जब बैठते हैं जैसे लोग टेप ले लेके बैठे आगे आगे बैठ गए, और जब बैठ गए ना छिप के, ए भैया, और डायर चढ़ा जब मंच पर, पारी पारा कई लोगों को भाषण होने के बाद जब डायर चढ़ा तो कहा कि मैं ही वो डायर हूं जिसने हिंदुस्तान के भेड़ियों को एक साथ हजारों लोगों को तोपों और गोलियों से भुनवा दिया। इतना जब कहा है उधम सिंह वहीं उठते हैं, और उसकी जुबान की बात पूरी होते होते होता है क्या कि दाना दाना गोली देना पाप भी बच चला। अब चलिया वाला बात का बदला वा चुका वाला, अब बनो परनिया पठले हाल पूजा। अरे भारी महफिल में गिरफ्तार हो गई ना कि फांसी का हुक्म पापी ने